रिलेशनशिप में भी बहुत सारे पुरुषों को इश्यू आते हैं, या फिर रिलेशंस में भी एक मतलब जो ब्रेड विनर भी बनना चाहिए, घर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, एज अ हस्बैंड का रोल करना होता है, एज अ फादर का रोल करना होता है, तो इन सब चीजों में कहीं पे तो अटक जाते हैं, और ये सब करते करते रिलेशनशिप को निभाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेंस के रिलेशनशिप के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और उनको अच्छा बनाने के लिए आप उनको क्या टिप्स देंगे, उन्होंने क्या ध्यान देना चाहिए? ओके ओके ओके। रिलेशनशिप ये अगेन एक इमोशंस का और अपने बिहेवियर का एक एक्सटेंशन होता है। और हम लोग जो ह्यूमंस जो बने हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सोशल एनिमल है। तो ये हर किसी का, पुरुष है या स्त्री है, हर किसी का एक इनेट नीड है, हर किसी का एक अंदरूनी एक जो है वो एक जरूरत है कि हम लोग रिलेशनशिप बनाए। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप जो मित्रों के साथ भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप अपने जो फैमिली मेंबर से उनके उनके साथ भी हो सकती है। ये रिलेशनशिप जो अपने लोग जिसको बोलते हैं कि जो लव अफेयर वाली जो या लव अफेक्शन वाली जो ये है रिलेशनशिप है, इसके 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 बारे में भी हो सकती है। एक 2 मिनट के लिए हम रुक सकते हैं, सर का नेटवर्क शायद चला गया है। सॉरी। तो ये जो रिलेशनशिप है जो हर हर तरीके से हो सकती है। तो जैसे मैंने, तो ये लव अफेक्शन वाला रिलेशनशिप वो एक वन ऑफ द पार्ट है। तो सभी के बारे में अगर जनरलाइज बात करने के बारे में सोचते हैं तो ये ना यहाँ पे लव अफेक्शन वाला जो हम लोग ज्यादा करके जिसके बारे में सोचते हैं कि मेल फीमेल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, तो इसमें भी काफी सारे फैक्टर्स है जो पुरुषों के साइकोलॉजी के हिसाब से जो है वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, या जो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए या रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा कभी कभी बिगाड़ने के लिए भी कभी कभी क्या बोलते हैं कारण बन सकते हैं। तो एक तो है इम्पोर्टेंट कि जो कम्युनिकेशन का वाला जो पार्ट में शुरुआत के पार्ट में डिस्कस कर रहा था, ये कम्युनिकेशन में बहुत बार जो है पुरुष जो है ना अपने हम लोग मेल्स थोड़े से कम पड़ जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है जहाँ पे हम लोगों ने मेहनत लेनी चाहिए कि पुरुष जो होते हैं हमेशा कोई भी रिलेशनशिप में जो समस्या जो आती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि सामने वाले जो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लव अफेक्शन वाले रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करेंगे, तो वाइफ है या जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो हमेशा आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रही है। वो कभी कभी बस कान मांग रही है, लिसनिंग मोड उसको चाहिए। कि बस मेरी बातें जो है, मेरे जो समस्या है वो सुनो। लेकिन पुरुषों के पास एक तो जो वैसे जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा जो है पेशेंस कम होता है और वर्ड्स भी कम होते हैं। तो इसलिए सुन लिया और तुरंत उसके बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे दिया। तो सॉल्यूशन तो कभी बहुत सारे बार ऐसा होता है ना कि वो जो अपनी जो महिलाएं है वो खुद भी निकाल लेती है अपना, लेकिन उनको जो उनके जो एक्सप्रेशन है उनके, उनको सुनने वाला कोई तो चाहिए रहता है। तो कभी कभी ये वाला अगर फैक्टर अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे खुद में, तो काफी सारे जो रिलेशनशिप की जो समस्या है वो यहाँ पे कम हो जाती है। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड जो है ना कि अगर लव अफेक्शन वाला रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करेंगे, उसमें और एक चीजें होती है कि नहीं कि पुरुष जो होते हैं ना किसी के बारे में जो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रिशिएट करना, तो अप्रिशिएशन में भी बहुत बार कम पड़ते हैं। तो खुल के अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। भले घर में बेटी है, मदर है, वाइफ है, ठीक है, सिस्टर है, तो अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। अप्रिशिएट करने से दो
अच्छे से जो सेंटेंस या वर्ड्स यूज करने से उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, उनका अपने तरफ जो देखने वाला एक नजरिया है या जो एक बॉन्डिंग है वो और जो है वो बढ़ने वाला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक पार्ट है ना कि मेल्स जो है ना, जैसे मैंने हम लोग बात कर रहे थे कि हार्मोन्स है या एक ओवरऑल जो ब्रेन का जो सर्किट्स है, ब्रेन का मैकेनिज्म है, साइकोलॉजी है, इसके वजह से ना एक हमेशा ऐसा वाला एक फीलिंग रहता है कि मैं अकेले कर सकता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खुद के ऊपर रिलायंस ज्यादा होता है, खुद के ऊपर भरोसा ज्यादा होता है कि मैं अकेला कर सकता हूँ, शायद से मुझे किसी का जरूरत नहीं है। और इसके वजह से कभी कभी क्या होता है ना, पुरुषों का जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है, वो बहुत बार जो ना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और ये बॉन्डिंग डेवलप न होने के वजह से बहुत सारे पुरुष जो है वो तान तनाव की सिचुएशन में या रिलेशनशिप के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो खुद को अकेले अकेले ज्यादा महसूस करने लगते हैं, या वो सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, कैसे उसको एस्केप करना है, एस्केप का रूट ढूंढने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। फिर वो एस्केप कभी कभी एडिक्शन के से बाहर आते हैं, या वो कभी कभी एस्केप जो है वो एंगर के वजह से बाहर आते हैं, या कभी कभी वो जो एस्केप है वो कभी कभी हम लोग इसको बोलते हैं ना कि यारों दोस्तों में ज्यादा रहो, काम में ज्यादा बिजी रहो, ठीक है, इस प्रकार से बाहर आते हैं। तो ये वाले जो फैक्टर्स है, ये वाले जो इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप में काफी हम लोग बोलते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस दे सकता है। तो अपने जो हम लोग जिसको बोलेंगे ना कि निगेटिव पार्ट्स है ना, जो मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, शायद से हर किसी के साथ ये एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर जो है वो काफी जनरलाइज है, तो ये रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है।